निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने 26,000 के नीचे आके क्लोज लगभग कर ही दिया है। आज का अगर आप एग्जैक्ट क्लोज के पीछे अगर जाते हैं तो वो मार्केट का लगभग बन रहा है 25,983। कल के क्लोज के बारे में जब हमने बात भी किए थे आपसे, आपको याद होगा 26,050 के पास आसपास मार्केट का क्लोज था। आज वहां से मार्केट और नीचे आके बंद हुआ है, लगभग 60-70 पॉइंट और वहां से नीचे आके बंद हुआ है। हमने मार्केट को जब गिरावट के तर्ज पर जब मार्केट आया था तो हमने एक बात कही थी आपसे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया के नीचे काम कर रहा है। चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के परसों के दिन सोमवार के दिन मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के वहां से गिरावट की शुरुआत हुई। ऐसे गिरावट ही मैं आपको अगर पिछले हाई के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, पिछला हाई मतलब पिछले साल का जो हाई है वो भी कुछ ऐसा ही था। इन दोनों पैटर्न में, इन दोनों चार्ट में क्या समानता है मैं आपको बताता हूं। दोनों दिन ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं 27 सितंबर 2024 का, इसने भी उस दिन अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 278 के आसपास। 26,278, 26,278 के पास लगभग मार्केट ने हाई लगाया था और उस दिन से बेरिश कैंडल बनना शुरू हुआ। फिर ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गया, पर मार्केट को नीचे ले जाने के पीछे बड़े बड़े गैप डाउन्स, ये गैप डाउन था, एक दिन दो दिन ठीक था, फिर एक दिन और गैप डाउन, इस प्रकार से मार्केट को ज्यादा तेज गति से नीचे लेके जाया गया। बस इतना ही फर्क है। लेकिन समानता मैंने आपसे जो कहा कि ऑल टाइम हाई जिस दिन से बना वो वाला भी रेड कैंडल ही था और वहां से लगातार रेड कैंडल का एक सीरीज बना। अब जो हम देख रहे हैं ये भी लगभग वैसा ही है। इस बार वाला जो ऑल टाइम हाई है वो भी कुछ वैसा ही है। ये तो उससे पहले से रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया। ऑल टाइम हाई में अब एक बड़ा गैप अप हुआ, 319 के आसपास का मार्केट ने, 26,319 के आसपास मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा और फिर वहां से गिरना शुरू हो गया। और पिछले 2 दिन में हमने देखा कि मार्केट जिस दिन से मार्केट गिरना शुरू हुआ वहां से लेके अब तक मार्केट लगभग आप देखिए 300 350 पॉइंट के आसपास मार्केट, लगभग 350 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर चुका है 3 दिन के अंदर। अभी और तो आगे आने वाले दिन बाकी है। और इन तीनों दिनों का सबसे खास बात पता है क्या है? ये तीनों दिन पिछले जो क्लोज था उस क्लोज से मार्केट उसके नीचे क्लोज हो रहा है। हर रोज उसके नीचे क्लोज हो रहा है, यहां तक कि पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज हो रहा है। क्लोज तो छोड़िए, लास्ट डे का जो लो लग रहा है उसके नीचे ही क्लोज हो रहा है। और जब तक मार्केट, आपको मैं पहले भी बताता हूँ, पिछले दिन का हाई लो क्लोज और ओपनिंग, इन ये चारों जो चीजें होता है ना, मार्केट का एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है। और पिछले दिन के लो के नीचे बंद होना मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सेलर्स को आमंत्रित करना होता है। एक सीधा सीधा यहाँ पे हम ये पॉइंट रखते हैं कि पिछले दिन के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए आपको अभी कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो देखिए बाइंग साइड की तरफ अभी मार्केट का रुझान है ना, मूड भी है। अभी मार्केट बंद होने से पहले जो एक फड़फड़ाहट आता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता है, आज भी हुआ, कल भी हुआ था, आज भी ऐसे ही हुआ, करीबन 60 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक अच्छा मूव आया था। बंद होने से पहले ऊपर की तरफ मार्केट गया, लेकिन इससे बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। फर्क तब पड़ेगा जब मार्केट एटलीस्ट लास्ट डे को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, ऊपर क्लोज दे। यहां से थोड़ा बहुत फर्क का आगाज होगी, शुरुआत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल भी अगर मार्केट कहीं से भी खुले, वो जब तक लास्ट डे को क्रॉस ना करता, लास्ट डे का मतलब अगर कल भी एक रेड कैंडल बनाता है तो उसके बाद भी कल का जो दिन होगा वो भी लास्ट डे के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। अब तो सिर्फ लास्ट डे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट लगातार नीचे गिरता है तो यह कंसोलिडेशन के एरिया में भी नहीं आता है। क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेशन के एरिया में आने के लिए भी कम से कम एक दिन के अंदर, उसके अंदर कैंडल्स बनने की आवश्यकता होती है। मार्केट तो हर रोज का क्लोज उसके नीचे ही दे रहा है।
तो यहाँ पे मार्केट लगातार एक गिरावट के सिचुएशन पे है, और जब मार्केट गिरावट की सिचुएशन पे होता है तब हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं ढूंढना चाहिए, जब तक मार्केट खुद ना आपको कह दे। आप अगर इस एरिया को देखेंगे, ये जो दिन था 27 तारीख, तो 27 तारीख के लो और हाई के बीच में मार्केट क्लोज हो रहा था, तो ये एक प्योर कंसोलिडेशन एरिया था, तब तो समझा जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है, हर रोज लो के नीचे क्लोज हो रहा है। अब आगे का क्या? तो आगे ये है कि पिछले बुधवार को जो मार्केट जिस प्रकार से गिरा था, और माफ कीजिएगा जो चढ़ा था, तो मार्केट उसकी भरपाई तो सबसे पहले करेगा। इसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी कि मार्केट पहले उसकी भरपाई करेगा, वहां यहाँ से लेके धीरे धीरे यहाँ तक तो पहले आएगा, क्योंकि उसके बीच में और कोई कैंडल नीचे नहीं आया था, बाकी सब कैंडल उसके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट बुधवार के लो तक मार्केट ना पहुंचे, इसके बाद फिर मार्केट सोचेगा कि भाई करना क्या है। अभी तो मार्केट आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये धीरे धीरे नीचे सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बुधवार का कैंडल सबसे स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स हार रहे हैं, लेकिन बायर्स ताकत लगा के हार रहे हैं, इसलिए काफी तेज आपको वहां पे झटके से मार्केट एकदम से 50 पॉइंट 5 मिनट में, अगले 50 पॉइंट अगले 5 मिनट में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है गिरते हुए। गिर रहा है, बात बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक मार्केट बुधवार के लो तक नहीं पहुंच जाता है, और जब एक बार ये बुधवार का जो लो होगा, ये जिस दिन टूटेगा, तो मार्केट में फिर और बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन ये बहुत बात की बात है, ज्यादातर तो मार्केट ऐसे जगह पे आने के बाद कुछ देर फिर ठहरने के बारे में विचार करता है, उसके बाद फिर मार्केट आगे का विचार करके फिर देखा जाएगा कि मार्केट फिर नीचे जाता है, या फिर मार्केट इस जगह कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करिए। सब बहुत बात की बातें हैं। आज के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट के चाल चलन को अगर हम देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन, एक तो हमने ये वाला एक तो बनाया है, और ये कल भी था। आज हमने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा अलग बनाया है। कल तक एक जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे थे कुछ ऐसा जा रहा था, हम उसको पैरेलल रखे थे, लेकिन आज हमने इस ट्रेंड लाइन को इस प्रकार बनाने के सबसे पीछे का कारण ये है कि आप देखेंगे तो ये दिसंबर का 1 तारीख का हाई, 2 तारीख का हाई, और ये 3 तारीख का हाई लगभग लगभग वो मिला के चल रहा है। तो इसलिए वहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट हो चुका है, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट भी दिया है। इस बात को समझिएगा, दोनों ट्रेंड लाइन, इसको भी और इसको भी, दोनों ट्रेंड लाइन को मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने का मतलब आप यहाँ पे एकदम से ये मत समझिए कि मार्केट में बाइंग शुरू हो गया है, पर हाँ इतना है कि मार्केट कल के ओपनिंग को भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेगा। अगर मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर मार्केट अगर कल खुल जाता है, चाहे गैप अप खुले गैप डाउन खुले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है और सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए मार्केट के पास एक अच्छा बड़ा पॉइंट है। अच्छा बड़ा पॉइंट का मतलब क्या है? 25,920। ये 25,920 के ऊपर मार्केट अगर रुकता है और धीरे धीरे फिर अगर ऊपर जाता है, और फाइनली 3 तारीख के हाई को अगर क्रॉस करता है, ये दो बात याद रखिएगा, 3 तारीख के हाई को क्रॉस करना पड़ेगा। सिर्फ दो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक 3 तारीख मतलब आज के हाई को मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है, मतलब 26,040 के लेवल को, तब तक मार्केट में बायर्स ज्यादा तादाद में एक्टिव नहीं होने वाले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले धीरे धीरे ऊपर जाए, और जैसे ही ये 25,000 माफ कीजिए 26,040 के लेवल को मार्केट छुए, फिर यहाँ से दोबारा फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करे, ये संभव है। लेकिन उसके ऊपर मार्केट को अगर बायर्स को यहाँ पे ऊपर लेके जाना है, तो 26,040 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। कम क्यों है? हम लगातार मार्केट को गिरते हुए देख रहे हैं, आज तीसरा दिन था, इसलिए सेलर्स ज्यादा मजबूत है। पर ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, ऐसा सोचिएगा भी मत। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। जब मार्केट का एक ट्रेंड देख लेते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सुबह सुबह लोग आके, जैसे देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट लगातार आपको गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मार्केट शुरू हो रहा है गिर रहा है, मार्केट शुरू हुआ गिर गया। आज क्या हुआ? मार्केट शुरू हुआ गिर गया। अब इस पैटर्न को देख के बहुत सारे लोग आते हैं एकदम दिन के शुरुआत में, नहीं, आराम से 9:15 बजे पुट लेके बैठ जाएंगे।
अब बताइए कि कल अगर मार्केट गैप अप खुले और धीरे धीरे ऊपर ही चला जाए, तो फिर आपका कितना बड़ा नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए इस तरीके से आप मार्केट को मत देखिए कि मार्केट जा ही नहीं सकता। ये जो अड़ने वाली बात है ना, ये मार्केट के साथ नहीं की जा सकती है। मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट सबसे बड़े है। तो कल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मार्केट को आपको आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी संभव है। अब अगर मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन भी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और इन दोनों ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, तो भी मार्केट के पास जगह है। कितनी जगह है? 25,800 के आसपास, क्योंकि यही था हमारे लास्ट 27 तारीख बुधवार का लो। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता तब तक एक गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। मतलब इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो भी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मार्केट धीरे धीरे 800 तक आ सकता है। फिर वहां से फिर मार्केट विचार करेगा। हालांकि देखिए ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है। 900, 900 के बाद 800, 100 पॉइंट्स बहुत बड़े नहीं होते। लेकिन क्या पता कि अगर बड़ा करना होगा तो 800 को भी मार्केट भेज सकता है। पर ये बहुत बात की बात है, ये कल भी हो सकता है, बेशक ये कल भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास 800 का जो स्ट्रॉन्ग, एक बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है 800, वो भेद कर जाता है तो फिर बात अलग हो जाएगी। लेकिन 800 तक तो एक रेंज है कि मार्केट वहाँ तक तो नीचे जा ही सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।